आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। दिवाली की सफाई जरूर करें और घर से निकाल फेंके ये 7 बेकार की चीजें जो आपको निरंतर निर्धन बना रही हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं ऐसे 7 सामानों के बारे में जो आपको इस दिवाली की सफाई के दौरान अपने घर से निकाल के फेंक देने हैं, क्योंकि ये 7 सामान आपको निरंतर गरीब और गरीब से भी गरीब बनाते चले जा रहे हैं और आपके मन में जो धन को प्राप्त करने की, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की जो अभिलाषा है वो आज तक यूं की यूं कायम है। आपके अरमान ही बनकर के ठंडे पड़ चुके हैं। आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपके ऊपर लक्ष्मी माता की मेहरबानी नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, चलिए माता रानी का नाम लेकर के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, और साथ ही साथ बजरंगबली की जय भी बोलो। दोस्तों, दिवाली आने वाली है। दिवाली की सफाई दिवाली के आने से पहले हर घर में की जाती है ताकि हर कोई माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाए, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी केवल उसी घर में विराजमान होती है, उसी घर में प्रवेश करती है जहां साफ सफाई होती है। जो घर सुंदर होता है वहीं प्रवेश करती है माता लक्ष्मी। इसलिए हर कोई अपने घर की साफ सफाई तो करता ही है, लेकिन हम अक्सर साफ सफाई करते वक्त अपने पुरानी चीजों को संभाल कर रख लेते हैं कि ये भविष्य में हमारे वापस से काम आ सकती है। लेकिन इन्हीं में से दोस्तों कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो भविष्य में हमारे शायद काम आए या ना भी आए, लेकिन वो हमें हमेशा के लिए गरीब बना करके रखती है। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं, इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, निसंकोच आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली या फिर जय माता लक्ष्मी की। आप हमारी ये वीडियो पूरी अंत तक अवश्य देखें और कोशिश करें कि आप इस वीडियो को या इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर पाए, ताकि सभी लोग इस वीडियो का, इस जानकारी का पूरी तरह से फायदा उठा सकें। दोस्तों, एक बात गांठ बांध करके रख ले कि लक्ष्मी माता को साफ सफाई अत्यंत प्रिय है। जहां कहीं गंदगी होती है वहां केवल दरिद्रता ही वास करती है, माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। तो ऐसे में दिवाली पर हर किसी व्यक्ति का ये उद्देश्य रहता है कि वो साफ सफाई करे और माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कर पाए और हमेशा के लिए उन्हें अपने घर में ही विराजित रखे। तो ऐसे में जरूरी है कि आप साफ सफाई तो अवश्य करें, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाती है और लक्ष्मी माता दीपावली के दिन आपके द्वार पर आती है और द्वार से ही वापस लौट जाती है। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे बड़ा नकारात्मक ऊर्जा का कारण होता है टूटा हुआ दर्पण यानी कि टूटा हुआ शीशा। दोस्तों, टूटा हुआ दर्पण यदि आपके घर में है तो आपको तुरंत ही उसे वहां से निकाल करके अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ दर्पण अपने घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ ही मानसिक तनाव भी घर के सदस्यों में बढ़ने लगता है और परिवार के सदस्यों के बीच में तनातनी बनी रहती है और बहुत से रोग भी परिवार के सभी सदस्यों को घेर लेती है। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो ध्यान से अपने घर में देखें कहीं कोई शीशा टूटा हुआ या चटका हुआ तो नहीं है। यदि है तो उसे आप तुरंत निकाल के फेंक दें और उसी स्थान पर नया और बढ़िया वाला शीशा ला करके लगा दें। दूसरी चीज है दोस्तों बंद घड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में कोई भी ऐसी घड़ी नहीं होनी चाहिए जो घड़ी बंद हो या फिर पीछे का समय दिखा रही हो या फिर आपके घर में वह खराब पड़ी हो। खराब पड़ी घड़ियां व पीछे का समय दिखाने वाली घड़ियां
आपके लिए बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा लेकर के आती है। दोस्तों, यदि कोई घड़ी आपके घर में है और उसका समय पीछे चल रहा है तो आप उसे तुरंत आगे कर दीजिए। उसका सेल यदि बदलना है तो उसे बदल दीजिए, अन्यथा वह खराब है तो उसे निकाल कर फेंक दे और उसके स्थान पर नया ले आए। यदि आपके घर में कोई खराब हुई घड़ी है तो आप उसे तुरंत ही रिपेयर करा लें या फिर उसके स्थान पर नई घड़ी लेकर के आए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घड़ियों की सही स्थिति की वजह से हमारा घर परिवार उन्नति करता है और हमेशा समस्याओं से जूझने के लिए तैयार रहता है और समस्याएं हमारे सामने घुटने टेक देती हैं। लेकिन यदि आपके घर में घड़ी की स्थिति ठीक नहीं है या फिर वो खराब है, समय पीछे का दिखाती है, तो ऐसी स्थिति में आपका घर या आपका परिवार कभी भी उन्नति नहीं करता है। हमेशा समस्याएं उसे घेर करके रखती हैं, रोगग्रस्त माहौल बना ही रहता है। घड़ियों की स्थिति सही ना हो तो आप एक बात में ये समझ सकते हैं कि आपका समय तो कभी भी सही चल ही नहीं सकता। घड़ियों का समय खराब तो आपके जीवन का भी समय खराब। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपके घर में कोई टूटी हुई तस्वीर है तो उसे भी आपको तुरंत ही फेंक देना चाहिए। खास करके यदि वह तस्वीर आपके पितरों की या फिर आपके प्रिय प्रभु की है तो आपको उसको बदल देना चाहिए, या फिर आपको उसे, यदि वह रिपेयर होने की स्थिति में है तो आप उसे रिपेयर भी करवा सकते हैं। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे का हमेशा ही घर की उन्नति में बड़ा ही योगदान होता है। इसलिए दोस्तों, आपके घर का मुख्य दरवाजा कभी भी टूटा फूटा या फिर गंदा नहीं होना चाहिए। आप इसको हमेशा समय के समय रिपेयर करवाते रहें और इसकी साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। नया दरवाजा लगाने की आवश्यकता आपको हर बार नहीं होती है, लेकिन अगर आपका दरवाजा रिपेयर होने की स्थिति में नहीं है तो आप इसे बदलवा दें तो ये आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार से ही अंदर आती है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको दीपावली में टूटे या फिर खंडित हुए दीवलों को यानी दीपकों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में यदि आपके पास कुछ पुराने दीवे रखे हैं यानी जो पिछले वर्ष के बचे हुए दीवे रखे हैं तो वह भी पूरी तरह से साफ और शुद्ध कर करके ही आपको जलाने चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, जब हम घर की साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीजें निकलती हैं जिनको हम रख लेते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे घर में साफ सफाई के दौरान, जब हम साफ सफाई कर चुके होंगे अपने घर की, उसके बाद हम अपने घर में जो सजावटी सामग्री लेकर के आएंगे उसमें मिला करके या फिर इसी सामान से हम अपने घर की सजावट करेंगे। तो हमें ऐसी चीजों का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि यदि वे चीजें खंडित हैं तो आपको उस चीज से भी अपने घर की सजावट नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, सफाई करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें कि यदि आपके घर में आपके परिवार के किसी भी सदस्य की कोई टूटी हुई चप्पल मौजूद है तो आप उसे तुरंत वहां से हटा दें, उसे फेंक दें और उसे या तो आप रिपेयर करवा लें। यदि रिपेयर होने की स्थिति में है तो आपसे रिपेयर जरूर करवाएं। दोस्तों, हम आपसे ये कभी नहीं कहेंगे कि आप व्यर्थ का खर्चा करें। हम आपसे हमेशा यही कहते हैं कि पहले ये देखें कि वह चीज रिपेयर हो सकती है तो आप उसे रिपेयर कराएं, वरना आप उसकी जगह पर नई लेकर के आएं। लेकिन कभी भी टूटी हुई या खंडित हुई चीजों को अपने घर में ना रखें। ऐसे में दोस्तों, चप्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। टूटी हुई चप्पल, जूते, सैंडल इत्यादि कभी भी अपने घर में ना रखें। आप जितनी भी मौजूद हैं उन्हें सभी को रिपेयर करवा लें या फिर उन्हें अपने घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि दोस्तों, आपके किस्मत के कदम आपको किस ओर लेकर जाएंगे इस बात में आपके चप्पल, जूते, सैंडल इत्यादि आपके लिए निर्भर करते हैं। दोस्तों, हर घर में कुछ ऐसा सामान होता है जिसे हम हर रोज यानी कि नियमित रूप से प्रयोग नहीं करते, लेकिन उसकी आवश्यकता कभी कभी पड़ती है, जो कि हम साफ सफाई के दौरान निकालते हैं और फिर सोचते हैं क्या हम इसे फेंक दें या फिर हम इसे संभाल करके रख लें। आपके घर के आधे सदस्य कहते हैं कि आप इसे फेंक दें, लेकिन बाकी के आधे कहते हैं कि इसे रख लीजिए क्योंकि यह आपके लिए भविष्य में काम आएगा। लेकिन आपको उस चीज की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। ऐसे में दोस्तों, आपको उस सामान को या फिर आपके घर के बाकी के भारी सामान को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। आप उसे रखें तो पहले उसको अच्छी तरह से साफ सफाई करें और उसके बाद
आप उसे दक्षिण पश्चिमी दिशा में, अपने घर की दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा में जो जगह है वहां पर रखें। यही दोस्तों बिल्कुल उपयुक्त स्थान होता है, वरना आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि माता लक्ष्मी आपके द्वार से ही निसंदेह लौट जाएगी। दोस्तों, इस संसार में अपने प्रभु का, अपने इष्ट देव का या अपने गुरु का स्मरण करने से बेहतर कार्य और कोई नहीं है, इससे बेहतर उपाय कोई नहीं है, इससे बेहतर टोटका कोई नहीं है। दोस्तों, इस दिवाली अगर आप दुर्गा माता के 108 नामों को उनके शब्द के अर्थों के साथ यानी शब्दार्थ के साथ सुन लें तो निसंदेह माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी और आप और आपका परिवार पूर्णतः समृद्ध होकर के बिल्कुल उन्नति की राह पर चल पड़ेगा और आपके परिवार में हमेशा उन्नति ही होती जाएगी। धन की कभी भी कोई कमी नहीं होने वाली है। आप और आपका परिवार हमेशा उन्नति करता रहे, यही कामना हम और हमारे चैनल में कार्य करने वाला हर एक व्यक्ति करता है। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप हमारे हर एक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें और इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें हमें इजाजत। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जय बजरंगबली।